हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18 दिसंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। और क्लास के लास्ट में जो लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए हैं सर ने जनवरी फरवरी की जो करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय नौसेना ने किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रीलैक्स 2024 प्रारंभ किया है? तो श्रीलंका के साथ में। तो श्रीलैक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य ही किया जाता है और इस बार होस्ट विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया गया है पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा। और भारत की तरफ से आईएनएस सुमित्रा जहाज है, उसने भाग लिया है। तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो आईएनएस सुमित्रा जहाज है उसके द्वारा ही। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायका, वो भी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य ही मित्र शक्ति अभ्यास है, इसका आयोजन भी किया जाता है। सिम्बैक्स अभ्यास भारत और कंबोडिया के मध्य किया जाता है। सिनबैक्स तो भारत और कंबोडिया के मध्य, और सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर, और स्लीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। मतलब तीनों नाम ये सेम ही लग रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट है, तो इनका थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा। भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया जाता है। एकता और एक्यूवेरियन अभ्यास है, इनका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। बोंगो सागर और संप्रति अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। मैं आपसे थोड़ी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा एक न्यू चैनल है जो कि मैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, और जो आरएस प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं जो भी विद्यार्थी हैं, जो कि 2 फरवरी को होने वाला है, तो उनसे संबंधित वो थोड़ा सा चैनल है। गाइडेंस भी दे रही हूँ और साथ में थोड़ा सा कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करवाती रहूंगी उस पर। राजस्थान से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है या जीके है, शॉर्ट नोट्स के रूप में, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है और मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी वो लिंक है वो डाल दूंगी। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो लगभग 70 सब्सक्राइबर ही हैं, तो आप 100 पार तो सब्सक्राइब आज कंप्लीट करवा ही दो। तो चलो आगे करते हैं क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। चक्रवात पिंडों से तबाह हुआ मायूर द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? तो हिंद महासागर के अंदर है। तो हाल ही के अंदर जो चक्रवात चिंडो है ये आया है, और यहाँ पर चिंडो है ये मायूर द्वीप के अंदर आया है, और मायूर द्वीप है यहाँ पर फ्रांस का अधिकार है और ये हिंद महासागर के अंदर है। तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया था, और यहाँ पर चारों तरफ मलबा ही मलबा हो गया। जो भी यहाँ पर जनसंख्या थी वो मलबे के अंदर ही तब्दील हो गई है, पूरी तरह से तबाह हो गया है ये द्वीप। जो रीयूनियन द्वीप है इस पर भी फ्रांस का ही अधिकार है। 2024 के अंदर आई हुई चक्रवात देखते हैं। रेमल चक्रवात, इसका नामकरण ओमान ने दिया है। दाना चक्रवात का नाम कतर ने दिया है। फेंगल चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फोर्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण 28वें नंबर पे है। रोशनी नादर मल्होत्रा 81 नंबर पे है, और किरण मजबूदार शाह है ये 82 नंबर पे है। तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के अंदर ही पहले स्थान पर है उर्सुला ओन डोर। तो ये उर्सुला ओन डोर है, ये यूरोपीय यूनियन है, इसकी हेड है वर्तमान में। और जॉर्जियो मेलोनी ये इटली की प्रधानमंत्री है। तो ये 3rd स्थान पर है, और 1st स्थान पर है उर्सुला ओन डोर। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। आगे है सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई हैं। जीएसटी काउंसिल के हेड वित्त मंत्री होते हैं, और अनुच्छेद होता है 279A। स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले कौन थे? तो के शणम शेट्टी थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये फोर्स की सूची जारी की गई है। ये आरएस प्री के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, शायद 2021 वाला जो पीरी हुआ था उसके अंदर ऐसा ही क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि अब ये 2 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें 100% आएगा। ये अन्य भी जो भी आपके स्टेट के एग्जाम है उनके अंदर भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। तो व्यास सम्मान 2024 है, ये सूर्यबाला को दिया गया है। कौन देश को वासी के लिए? और इनका जन्म है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। क्रम के हिसाब से 34वें नंबर का है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। 33वां व्यास सम्मान है, ये पुष्पा भारती को दिया गया था, यादें यादें और तेरी यादों के लिए। जसलीन कौर को टर्नर अवार्ड दिया गया है। बुकर पुरस्कार है, ये सामता हार्वे को दिया गया है ऑर्बिटल के लिए। और 1st व्यास सम्मान किसको दिया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि 1st व्यास सम्मान ही किसको दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कार्बन 14 के सहयोग से ही दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी कहाँ पे विकसित की गई है? तो ब्रिटेन के अंदर। तो ये 5000 साल
तक ये बैटरी चलेगी और ये पहली बार शुरू की गई है ब्रिटेन के अंदर। कार्बन 14 का यूज किस में आता है? तो जीवाश्म की वायु जो आयु है वो ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के अंदर पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। तो लोकसभा के अंदर ये 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया है। कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ही पेश किया गया था और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से मतदान हुआ है, जिसमें यस करने वाले थे 269 और नो करने वाले थे 198। और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति भी बनी थी रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इस समिति का मतलब इस समिति का उद्देश्य था कि जो चुनाव है वो चुनावी खर्चा कम हो, कार्य के अंदर तेजी लाए। इस वजह से एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विधेयक को पेश किया गया है। 128वें नंबर का बिल है, ये नारी शक्ति वंदन से संबंधित है और ये संविधान संशोधन था 106 नंबर का। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो मुंबई ने। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये क्रिकेट से संबंधित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया था, मध्य प्रदेश और मुंबई के मध्य। तो इसमें मुंबई है वो विजेता बना है और इसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर है वो इसके कप्तान थे। और प्लेयर ऑफ सीरीज है ये आजिक्य रहाणे ने जीती है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गडी माई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नेपाल के अंदर। तो नेपाल के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा ये पशुओं का वध उत्सव है गडी माई महोत्सव। हर 5 साल के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के रोके आदेश भी इस पे दे चुके हैं। और भारत से लगने वाली सीमा नेपाल से तो उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की लगती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां पर सार्क का मुख्यालय भी है और मुद्रा रुपए है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, वन के विश्व कोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक के अंदर। तो तुलसी गौड़ा का निधन कर्नाटक के अंदर हुआ है। 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1 लाख प्लस पेड़ों की इन्होंने देखभाल की है। खेजरली आंदोलन जोधपुर में चलाया गया था, अमृता देवी बिश्नोई के समर्थन में के अंदर ये आंदोलन चला था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, केरल में आयोजित एडमिरल कप सैलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता है? तो रूस के द्वारा जीता गया है। और ये एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा है, इसका होस्ट तो INA एजिमल केरल है वो इसका मतलब होस्ट था और एक क्रम के हिसाब से 13वें नंबर का है, तो इनको भी याद रख लीजिए। करंट क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या के अंदर। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 द्वारा। हिम तेंदुओं को ही किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ष 2024 के अंदर ही यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, ये राजस्थान की रहने वाली हैं। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र को दिया गया है। PM मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र विजेता कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 4th है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा कंपाला के अंदर हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर। आप टेंशन ना लिया करो, मैं ललन टॉप क्वेश्चन है वो भी साथ में करवाती हूँ, बस ये है कि एक जगह नहीं लिखती हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए थे और इनका रिविजन ही करवाना है, तो बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं होता। अगर क्वेश्चन सर नए करवाते हैं या उस टॉपिक से संबंधित करवाते हैं तो वो क्वेश्चन मैं वहीं पे लिख लेती हूँ। तो ललन टॉप क्वेश्चन भी साथ में रहते हैं और जो करंट अफेयर सर करवा रहे हैं वो तो साथ है, होती ही है क्लास, तो आपको क्लास लास्ट तक देखते रहना है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी ऐप। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो नागर शैली में। वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को।
आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। भारत की 75वीं गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमएल मैक्रो थे। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बिंदेश्वर पाठक को। और इस पर 5 को दी गई है, वैजंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम और वेंकैया नायडू को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है इसमें 93वां। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहोटी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार ही अंतरिम बजट वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.8% है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र बना है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो आईएनएस संध्या का। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो उत्तराखंड की। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है। आगे है 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है? तो अष्टलक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को बनाया गया है। CAR-T सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ही 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ हुई है तो उत्तराखंड के अंदर। इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT-3DS को किससे प्रक्षेपित किया है? तो GSLV-14 के द्वारा। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन अर्थात COP14 का आयोजन उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर ही देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो कोच्चि केरल के अंदर। निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध USA से है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th प्रारंभ हुआ है तो नेपाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।